कई बार ऐसा भी होता होगा जैसे कि कोई कपल रिलेशनशिप में है और उस कपल को लगता है कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ या मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड शायद कहीं और कुछ कर रहे हैं, तो आपके पास आते हैं कि मेरे को ईमेल हैक कर दो, उनका व्हाट्सअप हैक कर दो, ऐसे भी कुछ काम कर भाई साहब आप यकीन नहीं करेंगे, एक लड़की 10th में पढ़ती थी, शी वॉज माई क्लाइंट। अच्छा, शी वॉज माई क्लाइंट, 10th क्लास, 15 साल की लड़की। और उसने न जाने कहाँ से शायद गूगल से हमें आइडेंटिफाई किया कि हमारे गाजियाबाद में कोई डिटेक्टिव है। ओके। और उसने बताया, खुले तौर से उसने मुझे समझाया कि सर ऐसा है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, 2 साल से हम लोग रिलेशनशिप में, यानी कि अगर वो 12th में थी या 10th में थी तो 8वीं से उनकी दोस्ती होगी। अब उसका दावा ये था कि आजकल ये मुझसे बातें कम करता है, इसका फ़ोन अक्सर बिज़ी आता है, लेट नाइट में बिज़ी आता है। और मेरी फ्रेंड का भी जो कॉमन दूसरी लड़की दोस्त थी, तो मुझे लगता है कि इन दोनों की रिलेशनशिप है। अच्छा, आप पता करिए। तो हमने पता किया, हमने इन दोनों के फ़ोटो भी खींच के भेजे उसको और एक अच्छी विस्तृत रिपोर्ट दी कि हाँ इन दोनों की दोस्ती चल रही है, ये फोटोग्राफ, और इसी से इसकी ज़्यादा बातें हो रही हैं। तुमसे जिस वक्त नहीं मिल रहा था वो उसके साथ किसी होटल में बैठा हुआ था। तुम चाहो तो हम लाइव पकड़ के तुमको दिखा देंगे या बुला देंगे कि यहाँ पे बैठे हैं, रेड हैंड पकड़ो। ऐसा भी होता है सोसाइटी के अंदर। नहीं तो ये तो बच्चे थे, बड़े कपल जो मैच्योर कपल्स होते हैं, इनके बच्चे भी होते हैं, उनमें भी ऐसे ही बहुत सारे एपिसोड्स में हमने देखा है कि पकड़े जाते हैं। आपस में जो फ्रेंड सर्कल है उसी में किसी से दोस्ती चल रही है और हम लोग लाइव पकड़ के देते हैं उनको। राघव जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, इसी से रिलेटेड है, मैट्रिमोनी से रिलेटेड। जैसे किसी की शादी होने वाली है और लड़के वालों ने अपने आप को बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल शो कर दिया और उन्होंने बहुत कुछ अपने बारे में पोर्ट्रे कर दिया, और आपके पास कोई ऐसा केस आया है जिसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दे पाएँ हमारे व्यूअर्स को, कि लड़के वालों ने बिल्कुल एक फिक्टिशियस अपनी इमेज बना रखी थी या लड़की वालों ने अपनी एक फिक्टिशियस इमेज बना रखी थी और वो रिश्ता हो जाए उस चक्कर में और आपने उस चीज़ का पूरा भांडा फोड़ दिया, ऐसा कोई आपके माइंड में? फरीदाबाद में बहुत बड़ा स्कूल है और उसके जो ओनर साहब थे उनसे हमारी फैमिली रिलेशनशिप थी। अच्छा। तो उनकी भतीजी का एक केस आया था। ओके। भतीजी को भी उन्होंने ही पढ़ाया लिखा पाला पोसा था। तो कोई रिश्ता आता है दिल्ली जीके से, ग्रैंड कैलाश से, और उनकी कोई अच्छी हवेली थी वहाँ पर, और रिश्ता होता है। करीब मेरे ख्याल से 10 साल पहले की बात है और करीब 50-60 लाख की शादी हुई थी। अच्छा, उस वक्त लड़की विदा होके गई। ओके। लड़की जब मायके आई फिर वहाँ से कॉल आने बंद हो गई, फ़ोन उठाने बंद हो गए। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो वो हवेली खाली थी, यानी कि वो शादी में जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसको लेके भाग गए थे, कोई फ्रॉड थे, और वो हवेली उन्होंने किराए पे ली थी सिर्फ इसी प्रकार के एपिसोड को अंजाम देने के लिए। और आपने वो सारी चीज़ें उनको, अब गलती ये हो गई कि वो मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने डिटेक्टिव को बताया नहीं। अच्छा, अपने डिटेक्टिव से शायद क्या सोच के उन्होंने ये केस डिस्कस नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ उनका। जैसा कि मैंने कहा, कुंडली मिले न मिले, मिलाओ या मत मिलाओ, इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करो। आप 1 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, 1 लाख रुपया जांच में खर्च करो ना, बच्चा सुरक्षित रहेगा आपका। तो राघव जी, थोड़ा लाइटर नोट पे मैं बात कर रहा हूँ। अब किसी बाई चांस कहीं पे मर्डर हो जाता है या कोई चोरी हो जाती है, तो आप ये सजेस्ट करेंगे बजाय पुलिस को फ़ोन करें, आप जैसे लोगों को बुला लिया जाए ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए केस? मैं आपको बहुत अच्छे इस क्वेश्चन का मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, आपने जो पूछा है। आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे, फ्रांस में जाएंगे, यूके में जाएंगे या फिर रशिया में जाएंगे, क्राइम सीन जब भी होता है, फॉर एग्जांपल आरुषि मर्डर केस, अब वो दरोगा जिसको फॉरेंसिक की कोई जानकारी नहीं, क्राइम सीन को कैसे सिक्योर करना है उसको तमीज़ नहीं, अब वो जो क्राइम सीन को सिक्योर नहीं कर सकता है वो वहाँ पे जाता है और क्राइम सीन को पूरा स्पॉइल कर देता है। फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, क्राइम सीन पर एडवोकेट जाएगा, लोकल मीडिया जाएगा, पुलिस जाएगी और एक डिटेक्टिव जाएगा। तो वहाँ पर किसी भी तरह की मिस्चीफ क्रिएट करने का किसी भी एजेंसी के पास गुंजाइश नहीं होती है। तब जाके क्राइम सीन को अच्छे से क्रैक किया जाता है, फॉरेंसिक प्रूफ्स गैदर किए जाते हैं और केस को एक खूबसूरत अंजाम दिया जाता है। तो इंडिया में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है क्या? मानते ही नहीं। हमने कितनी बार गृह मंत्रालय को लिख के दिया है,
पुरानी सरकारें और वर्तमान सरकारों को भी हमने लिख के दिया है कि एक क्राइम सीन को सिक्योर करने के लिए ये प्रावधान होने चाहिए। बोलते हैं हम करेंगे, लेकिन बोलते हैं कि हमारी पुलिस डिमोरलाइज हो जाएगी, हमारी बात मानते हैं नहीं।